हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग? इंजीनियर्स, मेरे ओ इंजीनियर्स, कैसे चल रही पढ़ाई? आखिरी 7-8 दिन बचे हैं सर, बहुत बहुत स्ट्रेस। कैसे करूं, क्या करूं पता नहीं है। चलो अब मेरे साथ हम लोग करेंगे मोस्ट रिसेंट क्वेश्चंस, अभी के पीवाईक्यूज, 2024 के पीवाईक्यूज हर यूनिट के सॉल्व करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यस यस यस। और हाँ, आप सबको पता है पूरा पूरा कोर्स तो हमने कराई है अपने गणित अंक ऐप पर, गामा बैच में। पूरा कोर्स, पूरा क्वेश्चन बैंक। मैं फिर कहता हूं, पूरी पूरी जो एग्जाम है, जो पेपर्स है, वो सारे के सारे क्वेश्चन बैंक से ही होंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, राइट? आप पिछले पेपर्स भी देखोगे, सारा क्वेश्चन बैंक से ही था। तो चलिए आज रिवाइज करते हैं यूनिट 1, है ना? यूनिट 1 का थोड़ा पार्ट, क्योंकि यूनिट 1 बहुत बड़ा है। यूनिट 1 को 2 दिन में करेंगे, आज और कल। और बच्चे भूल भी गए हैं, बहुत पुराना हो चुका है ना ये यूनिट। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम अगले 6-7 दिनों में सारे 5 यूनिट्स जो है सबको रिवाइज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। ठीक है, यस बच्चा, इससे बहुत अच्छी तैयारी हमारी होने वाली है। और इसके अलावा मैं एमसीक्यूज भी आपके पूरे सॉल्व कराऊंगा एक सेशन में। मजा आएगा ना? अब से आपको रोज वीडियो मिलने वाले हैं। बस रिक्वेस्ट है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने सारे कॉलेज ग्रुप में शेयर करो। ढेर सारा प्यार आप हमें दो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत एफर्ट करने के लिए रेडी है। आपको ये एफर्ट देना पड़ेगा, अपने सारे कॉलेज ग्रुप्स में इसे शेयर करना है। करोगे ना? चलिए शुरू करते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता शुरू करूंगा। यूनिट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें हैं जो अभी न्यू सिलेबस में है। हम लोग को मीन वैल्यू थ्योरम्स पढ़ना होगा, सीरीज, टेलर सीरीज पढ़नी होगी, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, फूरियर सीरीज, हाफ रेंज, फुल रेंज होती है, फिर उसके बाद हार्मोनिक एनालिसिस। ये सब है। आज पार्ट 1 में मैं इतना ही कराऊंगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन पार्ट 1, राइट? अगर आप पहले पुराने सिलेबस में, सर किससे रिफर करूं, नया पैटर्न है, पिछले कुछ पेपर्स को रिफर कर सकते हैं। फिर भी अगर मैं पुराने पेपर्स को एनालाइज करता हूं, पिछले 2019 के पैटर्न को, तो आपको हमेशा दिखता है कि एक मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन आता ही आता है। देखो एलएमवीटी यहाँ पे भी है ना, देखिए। तो मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे भी एलएमवीटी का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर सीरीज पे क्वेश्चन आता है, टेलर्स, मैक्लॉरिन्स, एक क्वेश्चन, और एक इंडिटरमिनेट फॉर्म में। तो आपको पता है और में होता है, राइट? तो हमेशा टेलर्स का और में टेलर्स है, इंडिटरमिनेट के फॉर्म में और में इंडिटरमिनेट है। तो हमेशा एक ना एक क्वेश्चन इन तीनों में मिलता ही मिलता है, राइट? आप कोई भी देखो, 2023 का पेपर देखो, उसमें भी ऐसा ही है। तो हम लोग जो रिसेंट पेपर है ना, 2023 2024 का, राइट, जो भी रिसेंट पेपर हुआ है उसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए तो उसके लिए एक फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं थ्योरी का। पहला क्वेश्चन हमेशा मीन वैल्यू थ्योरम पे आता है। उसमें भी मीन वैल्यू थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है वो है कौन सी? लैग्रेंजेस। एक रोल्स भी होती है, बट लैग्रेंजेस पे क्वेश्चन मिलते हैं। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कंटीन्यूअस डिफरेंशियल की बात तो हो गई। ये फॉर्मूला मुझको याद रखना है बस। ये f डैश ऑफ c इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, यही चीज जब दो फंक्शन के लिए करते हैं तो वो कॉशीज थ्योरम बन जाता है, राइट? एफ डैश ऑफ सी क्या होता है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ऐसे जी डैश ऑफ सी करोगे तो ये होगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। और जब हम इनका रेशो लेंगे तो बी माइनस ए कैंसिल, तो क्या आता है? एफ डैश अपॉन जी डैश इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। यही है हमारा कॉशीज थ्योरम। सेम बात दो फंक्शंस के लिए अप्लाई करी, इन पे क्वेश्चंस बनेंगे, राइट? तो फटाफट देखिए 24 के क्वेश्चंस इस पर। हाँ, एकदम क्विक करते हैं। ये बोला है प्रूव दैट। बच्चा लोग, इसमें tan इनवर्स में सेम क्वेश्चन हो सकता है, sin इनवर्स में सेम क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन आएगा और वो यही वाला होगा, राइट? तो 24 में, इनफैक्ट 2019 में भी यही क्वेश्चन आया था। कैसे करेंगे सर हम? टेंशन नहीं, बीच में कौन सा फंक्शन है? लॉग। तो हमारा स्टार्टिंग फंक्शन क्या होगा? लॉग एक्स होगा, राइट? तो यहां से शुरू होगा, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x। सर कैसे हुआ ये? आपको पूछा क्या? यहाँ पे आप पूरा देखो ना, तो ये लॉग ही हमारा एक फंक्शन की तरह दिख रहा है, राइट? कभी यार tan इनवर्स हो सकता है, कभी sin इनवर्स। तो sin इनवर्स x, tan इनवर्स x, वो हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, अगेन मैं f डैश निकाल के रख देता हूं। तो f डैश ऑफ x क्या है? 1/x, क्योंकि लगेगा हमें। सो हियर आई कैन से f ऑफ x जो कि log x है ना, इज जो है ये फंक्शन जो है, वो दो बातें तो पूरी पूरी है ना। यस सर, दो बातें हम लोग किसमें चेक करने वाले हैं? इन द इंटरवल a कॉमा b, राइट? यस, तो आई कैन से f ऑफ x इक्वल टू दिस इन द इंटरवल a कॉमा b इज। अपनी दो बातें हमेशा जो लिखते हैं हम, दो बातें हमेशा लिखनी पड़ेगी। इज फर्स्ट कंटिन्यूअस इन द इंटरवल, राइट? कंटिन्यूअस इन द इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, यस सर।
है ना। सेकंड बात हमें लिखनी पड़ेगी डिफरेंशिएबल, ये हमेशा लिखना ही पड़ेगा। यस सर, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, बताना ही पड़ेगा। सो डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल, या ओपन ब्रैकेट होता है a, b। आर वी ओके? राइट, यहां तक बताना ही पड़ेगा। सो thus अकॉर्डिंग टू एलएमवीटी इस तरह की स्टेप्स हमें देनी पड़ेगी। f डैश ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। राइट, यस, किसके लिए? फॉर सम c विच इज बिटवीन a एंड b। राइट, यस सर, फॉर सम c विच इज बिटवीन a एंड b। आपको ये लिखना पड़ेगा। आप देखो ना, a छोटा है, b बड़ा है। राइट, तो आपको ये डेफिनेशन पता है क्या? ये पूरा डेफिनेशन है बच्चा, तो एज इट इज डेफिनेशन को कॉपी करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो f डैश ऑफ x क्या है मेरा? 1/x। तो f डैश ऑफ c क्या होगा? 1/c होगा। log f ऑफ x मेरा क्या है? log x। तो f ऑफ b क्या होगा? सब समझ रहे हैं ना? नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। यहां तक तो बात समझ में आ रही है सबको? एकदम इजी पीजी है सर। यस, कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह ही सॉल्व होना स्टार्ट होना है उसको। ठीक है सर। यस, अगली बात क्या है? देखो देखो देखो, फटाफट 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 फटाफट। यस सर, तो आगे क्या होगा? सो नाउ f डैश ऑफ c मतलब 1/c। कैसे आया 1/c? f डैश x 1/x है, f डैश c x जगह c रखना पड़ेगा। f ऑफ b, f ऑफ x log x है, तो f ऑफ b क्या होगा बेटा? log ऑफ b। f ऑफ a मतलब log ऑफ a अपॉन b माइनस a। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना। लगाया आपने, देखा ना f ऑफ b कैसे आता है? f ऑफ x चेक करने पे। f ऑफ a कैसे आता है? f ऑफ x पे a डालने पे। ठीक है, यस सर, एकदम सिंपल सिंपल रखो, बहुत आराम से, बहुत बहुत आराम से। क्या आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद है? क्या मैं इसको log ऑफ b बाय a लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, अपॉन b माइनस a। तो यहां से c की वैल्यू क्या हुई? तो देखो c उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, तो b माइनस a अपॉन log ऑफ b बाय a। इतना आप कर लो, ठीक है ना बच्चा? पक्का सर, समझ में आ गया यहां तक? बहुत अच्छे। हमेशा c की वैल्यू लानी होती है, हम c की वैल्यू लेके आ गए। अब मुझे ये प्रूफ करना है। ये कैसे प्रूफ करूं? कैसे प्रूफ करूं? हमेशा जो भी प्रूफ करना है आप यही से चालू करोगे। ये किसके लिए ट्रू है? राइट, हियर वी नो c इज बिटवीन a एंड b। सबसे खास बात यही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। हमेशा जो भी प्रूफ दैट रहेगा ना, आप c के लिए लाओगे, उसके बाद ये यूज करोगे। c किसके बीच में है? a एंड b के। तो अब c की जगह क्या लिखोगे? तो आई कैन से फ्रॉम 1। लेट अस से इसको हम 1 कह देते हैं, तो c की जगह क्या लिखेंगे आप? तो a, और यहां आ जाएगा b माइनस a अपॉन log ऑफ b बाय a। आर वी गेटिंग दिस? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। यस सर, है ना। बहुत बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे हमको log वाला टर्म ऊपर चाहिए था, ठीक है, बाद में कर लेंगे सर। ओके ओके ओके, यहाँ पे भी और क्या होगा सर? यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये क्या होगा? यहाँ पे b है सर। यस, आपको क्या चाहिए था? आपने देखा b माइनस a अपॉन b, है ना, ऐसा कुछ चाहिए था सर आपको। कैन आई डू रेसिप्रोकल? अगर मैं, क्योंकि ये मुझे ऊपर चाहिए, तो अगर मैं रेसिप्रोकल लूं, टेकिंग रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल लेने पे पता है क्या होता है? क्या होता है पता है क्या आपको? ये वाला टर्म इधर आता है, ये वाला टर्म इधर आता है। रेसिप्रोकल की सिंपल सी बात होती है, राइट। तो b इधर आएगा तो ये बन जाएगा 1/b। ओके, ये उल्टा हो गया सर। यस, सो log ऑफ b बाय a अपॉन b माइनस a, और ये आ जाएगा 1/a। हमेशा जब भी मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो यहाँ के यहाँ नहीं, ये वाला टर्म इधर, ये वाला टर्म इधर, ध्यान रखना, ठीक है। अब b माइनस a मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ऑल बाय b माइनस ए। तो क्या हो गया? देखो, b माइनस ए पॉजिटिव नंबर रहेगा। कैसे? आपको दिया हुआ है b बड़ा है a से, तो ये आ गया आपका log ऑफ b बाय a। हमेशा यही स्टेप्स होने वाली है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और हम कहेंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड वाली कहानी हो गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसी क्वेश्चन में आगे भी बढ़ाया था, यहाँ पे 4/3 दिख रहा था, log ऑफ 4/3। तो आप समझ जाना कि b को 4 और a को 3 रखकर आगे काम किया हुआ है, राइट, है ना। एक और अगर हम देखें, इसके आगे ऐसा बोला गया था, तो हम यहां कर सकते हैं पुट b को 4 एंड a को 3। तो ये क्या होगा? 1/4, फिर यहाँ पे log ऑफ 4/3 एंड 1/3, हेंस प्रूव्ड। ये भी था, है ना बेटा, राइट। तो ये भी हमारा हो जाता है, क्योंकि हमें हेंस शो दैट ऐसा बोलते हैं और थोड़ा सा काम करने बोलते हैं। तो यहाँ पे 4/3 के लिए बोला गया था 24 की एग्जाम में, ठीक है ना बच्चा। यस, इसके नीचे मैंने लिखा नहीं। तो आप देखो, बहुत कितना है, बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। तो हमेशा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे सर? हम बहुत सिंपल तरीके से, डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, हमारे 5 मार्क पक्के हो जाएंगे अगर हम इस तरह लिखेंगे। तो फंक्शन हमने डिसाइड किया कैसे, लॉग, डेरिवेटिव, फिर हमें पता है कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आप लिख सकते हो सिंस इट इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन, सिंस इट इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा, है ना। सो देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल अकॉर्डिंग टू एलएमवीटी। अब ये
तो अब एफ डैश यहां से आएगा 1/c, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए, ये सब हो गया सर। यस, यहां से मैं हमेशा सी निकालता हूं, यहां से सी निकाला, और अब जो भी प्रूव करना है वो इस स्टेटमेंट से चालू होगा। पता है सी ए और बी के बीच में होता है, तभी ये ट्रू होता है सर। यस, तो आप आगे बढ़ते हो, सी की जगह लिखते हो, सॉल्व करते हो। सर यहां से ये नहीं समझा, जब भी मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो ये इस तरह वर्क होता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, राइट। सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजीज है ये रेसिप्रोकल लेने की, ठीक है सर। ओके, तो ऐसे करके हम प्रूव दैट पर बड़े आराम से लेकर आ सकते हैं। मजा आ गया? 5 मार्क पक्के, पक्का आने वाला है भैया ये क्वेश्चन। हाँ, 100% डन है हमारा। चलो नेक्स्ट, फॉर द फंक्शन एफ एंड जी कॉशीज थ्योरम निकालना है। हमें पता है ना कॉशीज थ्योरम के लिए पहले में क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स रूट एक्स है एंड जी ऑफ एक्स 1/√x है, राइट। तो हम कह सकते हैं हियर एफ एंड जी, है ना। तो हम यहां पे एक एक पॉइंट कर सकते हैं इन द इंटरवल। तो पहला, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर बोथ कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस आपको लिखना है इन द इंटरवल। किस इंटरवल में देख रहे हैं आप, ए और बी, बिटवीन ए एंड बी बोला गया है, ठीक है। यस, सेकंड, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर बोथ, दोनों के बारे में बात करनी है, आर बोथ डिफरेंशिएबल। ये दो बातें आपको हमेशा करनी ही करनी है इन द इंटरवल ए कॉमा बी। सो थस अकॉर्डिंग टू कॉशीज थ्योरम, ये सब लिखने पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉशीज थ्योरम, कॉशीज थ्योरम क्या है वो लिखेंगे हम अगले पेज पर, लिखे, ठीक है सर, पक्के से। सो हमें याद नहीं है सर, कोई नहीं, आप लैग्रेंज थ्योरम को डिवाइड करे होते हैं। एफ डैश ऑफ सी क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, वो नहीं लिखना है मुझको। जी डैश ऑफ सी क्या होगा, तो अगेन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो अपॉन बी माइनस ए जो है ना वो दोनों जगह पे आने की वजह से कट हो रहा है, बस सिंपल सी बात है, राइट। दिस इज अगेन फॉर सी विच इज बिटवीन ए एंड बी, है ना। यस सर, ओके, ये हमारी कहानी है, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, मैं एफ डैश वगैरह लगेगा। तो नाउ वी नो एफ ऑफ एक्स क्या था बेटा, रूट एक्स। सो एफ डैश इसका निकालो, तो रूट एक्स पता है क्या होता है, 1/2√x होता है सर, बहुत बढ़िया। जी ऑफ एक्स क्या है बेटा, 1/√x, ठीक है। तो जी डैश क्या होगा, तो 1/√x मतलब एक्स पावर -½ हुआ ना सर, ये होगा -½ x पावर -3/2, राइट। यस, तो आई कैन से -1/2 और नीचे आएगा तो x पावर 3/2, ठीक है ना बच्चा। यस, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -1/2, 1/, थोड़ा फटाफट लिख रहा हूं मैं, बट आप समझ रहे हो ना क्या क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसे किया आपने इसका, n x पावर n-1, ठीक है। यस, तो -1/2 और ये होता है x रूट x। डू यू ऑल गेट दिस? 3/2 का मतलब होता है 1 और आधा, 3/2 1.5, तो एक पूरा x आएगा, आधा x मतलब रूट x आएगा, ठीक है। ओके सर, चलो नाउ हम लगाते हैं यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। फंक्शन हमें पता है, तो f डैश ऑफ c क्या होगा, तो 1/2√c हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या होगा, तो -1/2 1/c√c हो जाएगा। डू यू ऑल गेट दिस, है ना। f डैश यूज करेंगे, c रखना है बस, g डैश यूज करेंगे, c रखना है बस, इज इक्वल टू व्हाट इज f ऑफ b। f का डेफिनेशन देखेंगे, f ऑफ b मतलब √b माइनस √a। यहाँ पे g का डेफिनेशन यूज करोगे आप, है ना, तो g ऑफ b मतलब 1/√b माइनस 1/√a। सबको ठीक से समझ में आया है, सबको, है ना। यहां से यहां कैसे आए हम, देखा? ओके सर, पक्का? यस ना, पुटिंग वैल्यूज वगैरह कह सकते हो, ओके, पुटिंग वैल्यूज है जो भी है, तो हम रख रहे हैं एक एक चीज। तो 1/2√c f डैश की डेफिनेशन, d डैश की डेफिनेशन सी है। ये ठीक से देखना मैंने कैसे करा है, ठीक है। गो थ्रू द स्टेप्स प्रॉपर्ली। अब अगर आप देखो कुछ कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, 2 और 2 कैंसिल, √c कैंसिल, और नीचे का ऊपर हो जाएगा तो -c बचेगा, ठीक है ना। क्या बचेगा आपको, तो ना डिवाइड में रेसिप्रोकल तो ऊपर चला गया, -c। अब इधर देखेंगे तो √b माइनस √a अपॉन, ये देखोगे √a माइनस √b अपॉन √a√b। देखो ऐसे हो रहा है नीचे, एम आई करेक्ट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, अभी भी देखो ये और ये कैंसिल होगा, लेकिन उल्टा साइन है तो -1 आएगा, ये और ये कैंसिल और ये ऊपर आएगा सर, तो -c इज इक्वल टू -√a माइनस ऑफ √b। तो आई कैन से c इक्वल टू √ab, और आई कैन से c स्क्वायर इक्वल टू ab। यस सर, सो देयरफॉर c इज ज्योमेट्रिक मीन। ये रिलेशन होता है जिसको पता नहीं है ज्योमेट्रिक मीन का, ऑफ a एंड b, हेंस प्रूव्ड। अपनी साइन लगा देना हेंस प्रूव्ड की, हेंस प्रूव्ड लिखते हो तो इतना मजा आता है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, इतना इजीली हम लगा सकते हैं। तो देखो, प्रूव दैट मीन वाली थ्योरम ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, है ना, c जो है वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b है, ऐसा बताना था हमको। अंडरस्टूड बच्चा, पक्का?
आपने देखा कितना इजी 5 मार्क है ना हमारे पॉकेट में, राइट। बहुत सिंपल, बहुत सिंपली हम ये 5 मार्क ले सकते हैं। जस्ट गो थ्रू द मेथड, वही है जो लैग्रेंजेस में किया था, बस ये 2 फंक्शंस के लिए करना है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप यकीन नहीं करोगे हमारे क्वेश्चन बैंक में दोनों क्वेश्चंस थे, राइट। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखते हो ना अपनी, अगर आप देखोगे अपने क्वेश्चन बैंक में 24 का है, हमारी क्वेश्चन बैंक तो अपन ने पहले बना दी थी ना, राइट, है ना बेटा। तो आप देखोगे क्वेश्चन बैंक में हमारे सारे क्वेश्चंस है। तो अगर आपको देखना है सर लॉग वाला, देखो ये लॉग वाला क्वेश्चन ऑलरेडी है, 24 में आया है, लेकिन हमारी क्वेश्चन बैंक तो भाई 23 वाला कोर्स है, 23 से चालू है ना ये कोर्स, इजंट इट? यस। फिर उसके बाद में दूसरा वाला क्वेश्चन भी देखोगे, कॉशिश वाला, वो भी यहाँ पर है, देखो रूट ऑफ एक्स 1/√x। सो मैं कह रहा हूँ ना हर क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में है, राइट। तो जो भी हमें प्रैक्टिस करनी है वो सिर्फ क्वेश्चन बैंक करनी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सीरीज का। तो ये कुछ सीरीज एक्सपांशन है जो मुझे याद रखने हैं, 6-7 बिल्कुल। e पावर x का क्या है ना, cos x का क्या है, e पावर -x का क्या है, ये सब रखने याद। मैक्लॉरिन सीरीज क्या कहता है, याद है आपको? f(x) निकालने का तरीका क्या होता है? तो f(0) + x इंटू, राइट, ये पता है ना आपको, f'(0) + x²/2 f'(0), राइट सर। ओके। टेलर सीरीज f(a + h) क्या होता है सर? एक बार लिख लो, हमें यूज करना पड़ेगा ये सर। अगर आप भूल गए हो तो आप सेशंस देख सकते हो, वन शॉट देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सारे वन शॉट की प्लेलिस्ट मैं फर्स्ट जो है कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, आप देखना आपको जो जो चाहिए, जो जो चैप्टर चाहिए। f(a) + h इंटू f'(a) प्लस h²/2 फैक्टोरियल इंटू f'(a), ऐसे चलता रहेगा, राइट। तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, यस। और इसको यूज कैसे करते हैं? 2 तरीके से। अगर आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया है। अगर a + x दिया है और वो x में लाना है, मतलब बहुत बार हमें दिया होता है कि x + 2 का स्क्वायर या क्यूब प्लस x + 2 का स्क्वायर, है ना, इसको आप प्रॉपर फॉर्मेट में लाओ वगैरह वगैरह। तो इस केस में आपको, है ना, सिंपली h को x के रिप्लेस करना पड़ेगा, सिंपल सॉल्व हो जाएगा बहुत आराम से। और दूसरा होता है कि आप कन्वर्ट करो x + 2 के फॉर्म में, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, h को x - से लेना पड़ेगा। आप देखना जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 2 रिडक्शंस भी है, जब मैंने फुल लेंथ सेशंस लिए उसमें सारा बताया, ये सब चीजें हमने करी है। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ आवर 24 एग्जाम। कैसे करा है सर? प्रूव दैट। तो सबसे पहले तो e पावर x और cos x दोनों ही स्टैंडर्ड सीरीज है, तो यूजिंग e पावर x का सीरीज याद होना चाहिए। यस, 1 + x प्लस x²/2 फैक्टोरियल प्लस x³/3 फैक्टोरियल। यहीं पे रुक रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि आपने देखा ना यहाँ पे x³ तक की है। cos x का सीरीज क्या है? cos 0 1 होता है, तो 1 से शुरू करो, तो 1 - x²/2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ हो जाएगा। वैसे मैं इसको यूज नहीं करूंगा, लेकिन ठीक है, ओके सर, क्योंकि x³ तक ही देखना है मुझे, तो बस ये दोनों देखना है। सो नाउ, है ना, बस इतना इजी है बेटा, इतना सिंपल। यस, नाउ व्हाट वी नीड इज e पावर x इंटू cos x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 1 + x प्लस x²/2 फैक्टोरियल प्लस x³/3 फैक्टोरियल डॉट 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 इंटू 1 - x²/2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। अंडरस्टूड? यस सर, ऐसे हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करो, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन क्यूब से ऊपर के टर्म्स आपको लिखने ही नहीं है, ठीक है। यस, तो 1 मल्टीप्लाई करा मैंने, तो 1 × 1 1 × x²/2 माइनस x²/2 फैक्टोरियल आएगा सर। फिर प्लस x⁴ नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे x³ तक ही चाहिए। आप देखो इस तरह में देखना है। फिर नेक्स्ट टर्म x जब मल्टीप्लाई होगा, x × 1 प्लस x माइनस x³/2 फैक्टोरियल, अगला टर्म नहीं लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला टर्म आएगा, जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो प्लस x²/2 फैक्टोरियल। फिर नेक्स्ट में x⁴ हो जाएगा, नहीं लिखूंगा। फिर ये वाला 1 के साथ जाएगा, तो प्लस x³/3 फैक्टोरियल एंड प्लस डॉट 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 कर रहा हूं मैं। आप देख रहे हो मैंने क्या करा, x⁴ के आगे जो भी हो वो नहीं लिख रहा हूं। देखो 1 से सबको मल्टीप्लाई किया, लेकिन x⁴ तक ही, x⁴ जब आया मैं निग्लेक्ट करने लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं x से मल्टीप्लाई किया, पहला और दूसरे साथ ही होगा, बस इससे कैसे पहले से आएगा, इसका कैसे पहले से आएगा, राइट। एंड नाउ लेट्स सिंप्लीफाई, इफ यू ट्राई टू सिंप्लीफाई, ये और ये देखो कट हो गया, है ना। तो 1 + x, ये दोनों में देखिए, माइनस x³/2 प्लस x³/6 हो जाएगा, एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, तो 1 + x। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे करना है करो, आपको दिखेगा यही आ रहा है। आप एलसीएम निकाल सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, -x³/3 बन जाएगा, ठीक है ना बच्चा। इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, एग्जैक्टली सर, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 3x -2/6, यस यस करेक्ट करेक्ट, ओके, प्लस डॉट डॉट डॉट। और आप आगे कह सकते हो हेंस प्रूव्ड। आप ही बताओ इससे आसान क्या हो सकता है? इतना सिंपल सा एग्जाम्पल ये रहा, बहुत सिंपल सा। तो काफी बार हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, 5 मार्क हमारे पक्के पक्के हो गए।
पक्के पक्के, यस, है ना, बिल्कुल राइट। तो आपको पता है ना 6 क्वेश्चंस आए हैं 2024 में, है ना, 3 और 3 होता है, क्वेश्चन 1 में 3 आए होंगे, क्वेश्चन 2 में 3 आए होंगे, तो 6 क्वेश्चन में यहाँ ले रहा हूँ। 4th क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो इतना ज्यादा रिपीटेड है, 24, 23 सब जगह यही क्वेश्चन है। इसको आपको एक्सपांड करना इन द पावर्स ऑफ दिस। कैसे करते हैं सर? आपको समझ में आ रहा है कहाँ होगा? ये टेलर सीरीज की बात होगी। पहले जो दिया है उसको f(x) कहोगे 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 1। ठीक है बच्चा, तो आपका ये जो है ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से, डिडक्शन 2 वाली बात है, x माइनस 2 चाहिए है, तो x माइनस 2 कैसे आएगा? तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं 2 प्लस x माइनस 2? यस सर, ऐसा होगा ये, बिल्कुल। f ऑफ x को मैं ऐसा लिखूंगा, आप समझ रहे हो f ऑफ x को मैं कैसे लिखूंगा, और इसको मैं f ऑफ a प्लस h कहने वाला हूं। मतलब बहुत सिंपल है कि a क्या हुआ 2 और h क्या हुआ x माइनस 2। आपको यही समझना, जब भी बोलेगा ना एक्सपांड इन टर्म्स ऑफ x माइनस 1, एक्सपांड इन टर्म्स ऑफ x माइनस 2, एक्सपांड इन टर्म्स ऑफ x माइनस 3, तो आपको हमेशा x प्लस 2 होता, तो आपको समझ में आया माइनस 2 प्लस x प्लस 2, इस तरह f ऑफ x बनना चाहिए। बेसिकली f ऑफ x कैसे बनेगा, समझ रही ना बात? आराम आराम से, यस। आपको डिटेल लेक्चर्स देखने हैं तो पूरे कोर्स में आप आइएगा, आपको मैंने, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बहुत शॉर्ट में पढ़ाया हुआ है। अभी भी शुरुआत करोगे तो खत्म हो सकता है, 6 दिन बहुत होते हैं, राइट, बहुत होते हैं। 4-4, 5-5 घंटे में आप पूरा एकदम डिटेल में पढ़ सकते हो, सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। और मैंने आपको एंड सेम एक कोड भी दिया है, वो अप्लाई करके बड़ा अच्छा डिस्काउंट 250 रुपीज का आपको मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। ओके, तो आप यूजिंग टेलर सीरीज, यूजिंग टेलर सीरीज, सो टेलर सीरीज क्या है? तो टेलर सीरीज क्या है? f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू f डबल डैश ऑफ a प्लस h क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू f ट्रिपल डैश ऑफ a एंड डॉट डॉट डॉट। ये टेलर सीरीज है। या क्लियरली a की जगह क्या रखना है 2, ओके, और h की जगह क्या रखना है x माइनस 2। तो यार मुझे 2 रखना है, तो मुझे f डैश 2 ये सब लगेगा ना, तो अपन निकालते हैं, नेक्स्ट इसमें निकालते हैं। चलो हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में निकालते हैं। f ऑफ x क्या है बेटा? तो ये सब निकालना पड़ेगा, f डैश ऑफ 2 लगेगा, सो आई कैन से हियर, यहीं पे निकाल सकते हैं आप, हियर, है ना, हियर f ऑफ 2 प्लस x माइनस 2, या f ऑफ x भी कहो तो चलेगा। ये हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस h की जगह क्या है बेटा x माइनस 2 f डैश ऑफ 2। आप समझो जहां जहां h है वहां मुझे x माइनस 2 रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट x माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ 2। नेक्स्ट h की जगह पे x माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ 2, है ना, डॉट डॉट डॉट। एम आई करेक्ट? पक्का? आपको बात क्लियर हो रही है क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? जहां जहां h है मुझे x माइनस 2, और जहां जहां a है मुझे वहां 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे जो वैल्यूज चाहिए वो निकालें। यस सर, अब जो वैल्यूज चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो f ऑफ x क्या दिया बेटा? देखिए 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 1। f डैश कितना डेरिवेटिव आता है वो देखना पड़ेगा, 6x² प्लस 14x प्लस 1। ठीक है, f डबल डैश ऑफ x 12x प्लस 14, f ट्रिपल डैश ऑफ x 12। इसके आगे के सारे डेरिवेटिव 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन क्या चाहिए था आपको? f ऑफ 2 चाहिए, तो पुट x इक्वल टू 2, तो क्या होगा 2 इंटू क्यूब 8 हो गया, 7 इंटू 4 हो गया, प्लस 2 माइनस 1। देखिए कैलकुलेशन कितना है, 16 प्लस 28 30 और 46 45 हो रहा है क्या? आप फिर से देखिएगा, है ना, कितना 16 और ये 28 30, 46 माइनस 1 45 हो गया सर। f डैश ऑफ 2 देखेंगे कितना हो रहा है, देखो तो 6 इंटू 4 24, 14 इंटू 2 प्लस 1। ओके सर, ये आखिर में प्लस 1 है या माइनस 1 है? माइनस 1 है, ठीक है, ओके। तो f ऑफ 2, फिर f डैश ऑफ 2 देखा आपने क्या हो रहा है, 24 प्लस 28, 24 प्लस 28 कितना होता है भाई 52, तो ये हो गया मेरा 53। यस सर, ओके। फिर f डबल डैश ऑफ 2 देखो क्या हो रहा है, ठीक है, तो 12 इंटू 2 28 प्लस 14 कितना हो गया सर? ये आप देख रहे हो ना, 24 प्लस 14, एम आई करेक्ट? यस सर, 2x³ प्लस 7x², राइट, यस यस यस। तो आप देख रहे हो ना 2x³ प्लस 7x², एक बार डेरिवेटिव कितना 6x² 14x प्लस 1 12x प्लस 14, f डैश x का वैल्यू कितना है 2 है ना अपना, a का वैल्यू, राइट, यस, ठीक है सर। तो 24 प्लस 14, 24 प्लस 14 कितना हुआ भाई 28 38, तो ये कितना हो गया अपना 38 हो गया, एम आई करेक्ट? राइट। और f ट्रिपल डैश ऑफ 2 कितना हो गया 12 हो गया सर। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग।
सारी वैल्यूज देख लेना भाई, कैलकुलेटर आप यूज कर लेना। 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 28 है ना, कितना होता है 46 है ना, यस सर, और -1, ठीक है, ओके, ऑल गुड। सो देयरफॉर पुटिंग वैल्यूज नाउ, पुटिंग वैल्यूज आई कैन से f of x इज इक्वल टू, इसको f of x कह सकते हो आप, f of 2 कितना है, f of 2 45 प्लस h कितना है बेटा, x minus 2, f dash of 2 53 प्लस x minus 2 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, डबल डैश कितना है 38 प्लस नेक्स्ट सब प्लस प्लस ये, यस सर, फिर अब x minus 2 का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और यहां पे क्या आया 12, ओके, और इसके आगे आएगा ही नहीं क्योंकि इसके आगे के सारे डेरिवेटिव 0 है, इतना ही होगा। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर लो, 45 प्लस 53 x minus 2, आपको x minus 2 के टर्म्स में जाना है, ठीक है, ये 2 हो रही है तो 19 x minus 2 का स्क्वायर, ये 6 हो रही है तो अगेन 2 x minus 2 का क्यूब, दिस इज माय आंसर। आपको ऐसे करना था, आपको इस फंक्शन को ऐसे एक्सपांड करना था। आप चाहो तो जब इसको एक्सपांड करोगे तो यही आएगा सॉल्व होके, ये आप देख सकते हो, बट यू आर वेरी वेरी क्लियर कैसे करा हूं मैं, राइट। ये कुछ भी पूछ सकता है, e पावर x को पूछ सकता है, x minus 1 के फॉर्म में लिखो, किसी के भी फॉर्म में कुछ को भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये लगाना पड़ेगा, इस तरह अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आर वी क्लियर? बढ़िया है ना क्वेश्चन। तो सेकेंड टाइप ऑफ एग्जाम्पल जो हमें मिलते हैं वो ऐसे है, ठीक है, यस, हो रही है ना बातें, बढ़िया। देन नेक्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म, भाई साहब 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स याद है ना, 0 by 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, यही 2 फॉर्म्स है जहां पे हम LH लगाएंगे डायरेक्टली, राइट, LH रूल, ला हापिताल रूल। फिर इसके बाद में फॉर्म्स जो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है 1 पावर इंफिनिटी, सर ये तो क्या है 1 पावर, अगले 3 जो भी है, एक और है 0 into इंफिनिटी, तो वो भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर, यस। फिर एक है 1 पावर इंफिनिटी, 0 पावर 0 एंड राइट 0 पावर 0 एंड इंफिनिटी पावर 0, इन सबको लॉग ले सकते हैं, लॉग ऑन बोथ साइड्स, और जैसे ही लॉग ऑन बोथ साइड्स लेते हो तो उसके बाद में ये इन फॉर्म्स में आ जाते हैं। तो हमेशा इन फॉर्म में आके LH लगाना पड़ेगा, इन फॉर्म में आके LH लगाना पड़ेगा। कुछ फॉर्मुलेज भी हमारे पास, वो भी यूज कर सकते हैं, बट दिस आर दी ओनली 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। कितने? 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, सिर्फ 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है, और हमारे तरकीब जो है सॉल्व करने की वो ऐसी होगी। लेट्स गो थ्रू एग्जांपल्स। एक बहुत ही खास एग्जांपल होता है जिसमें A और B पता करना होता है। दिस इज एन एग्जांपल जहां पे हमें A निकालना है, B निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या करना है आपको? फॉर्मेट देखना है, फॉर्म देखना है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 a sin 2x माइनस b tan x अपॉन x क्यूब। काफी अलग अलग तरीके इसको सॉल्व करने के बच्चा लिमिट के क्वेश्चन, लेकिन मैं कहता हूं पहला तरीका क्या होना चाहिए, 0 रखो, साइन 0 0 tan 0 0, नीचे भी 0, तो 0 by 0 फॉर्म है। तो मैं क्या कहूंगा, अप्लाई LH रूल, ला हापिताल कहो, LH कहो, जो कहना है कहो, ठीक है। LH रूल क्या कहता है, दोनों को डिफरेंशिएट कर लो, यस। सो दस इट इज इक्वल टू नाउ लिमिट x टेंड टू 0, क्या होगा बेटा इसका डिफरेंशिएशन, तो a तो ऐसे होगा sin 2x का 2 cos 2x, tan का sec स्क्वायर x डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। अब अगर आप 0 पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, अब 0 पुट करने में क्या आएगा, ऊपर में 2a माइनस b, क्योंकि cos 0 1 होता है, sec 0 1 होता है, डिवाइड बाय 0। सो इसका मतलब है 2a माइनस b मस्ट बी इक्वल टू 0, और आई कैन से b इज इक्वल टू 2a। ये एक रिलेशन बनता है, आप समझते हो, हमेशा वैल्यू पुट करके देखनी है, ऊपर 2a माइनस b, नीचे 0, इसका आंसर इनफाइनाइट होना चाहिए था। तो मतलब सर ये इंडिटरमिनेट रहा होगा, ये 0 by 0 ही रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ। ये आगे सॉल्व करना है, मतलब ये कहां रहा होगा, 0 by 0 फॉर्म में रहा होगा, हमेशा 0 by 0 से कंपेयर करके आगे करना पड़ेगा। तो यहां से एक रिलेशन मिला b इक्वल टू 2a, याद आ रहा है ना, ऐसे ही करते थे ना आप, पढ़ा है ना हम, नहीं है, राइट। फिर अब 0 by 0 तो एक और बार डिफरेंशिएट बनता है सर, बिल्कुल बनता है। चलो एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन LH रूल, ठीक है। भाई साहब रिवीजन तो ऐसी होती है ना, इतनी फास्ट, क्या मैं बहुत फास्ट करा रहा हूं, मुझे बता देना, क्योंकि सेकंड यूनिट या आगे के जो पार्ट्स है उस हिसाब से मैं चेंजेस कर सकता हूं, ठीक है। एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, या मजा आ रहा है सर, हो रहा है रिवीजन आपका, प्लीज बताए ना। और मेरा एक और रिक्वेस्ट है, अपने सारे फ्रेंड्स प्लीज अपने जितने इंजीनियरिंग के ग्रुप्स है सब में डालो भाई, एग्जाम के दिन है, ये नहीं डालोगे तो और क्या डालेंगे आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना अभी पढ़ाई करना, राइट। तो कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो एकेडमिक्स का ग्रुप हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो,
चाहे कोई कमेटी का ग्रुप हो, हर जगह डालो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है। इसको अपने को फैलाना है जितना हो सके। चलिए ये क्या हो रहा है, करोगे ना आप लोग पक्का, एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, 2a cos 2x क्या होता है माइनस साइन 2x इंटू 2, ठीक है बेटा। इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस b सेक स्क्वायर का क्या होता है, तो 2 sec x इंटू सेक का डेरिवेटिव सेक x tan x, बहुत बहुत अच्छे। डिवाइड बाय नीचे क्या होगा, नीचे 6x हो जाएगा, ठीक है सर, ओके। अगर अब मैं रखता हूं तो फिर से 0/0 फिर डिफरेंशिएट कर सकता हूं, इतना मैं नहीं करूंगा यार, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मैं क्या करता हूं, देखो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 4a साइन 2x अपॉन 6x, इसको अलग कर देते हैं, माइनस लिमिट x टेंड टू 0, यहां पे क्या हो रहा है देखो माइनस b या 2b माइनस 2b सेक स्क्वायर x tan x अपॉन 6x। मैं क्या कर रहा हूं ना, यहाँ पे थोड़ा सा गेम आराम कर रहा हूं, क्योंकि एक और बार डिफरेंशिएट करना थोड़ा टफ हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। एक और बार डिफरेंशिएट करना थोड़ा ज्यादा ही टफ हो जाएगा, इजंट इट? यस सर, ओके। माइनस 2b, तो यहाँ माइनस क्यों लिया, ओके 2b आ गया यहाँ पे, समझ गए आप क्या हुआ है। ये से माइनस 4a साइन 2x अपॉन 6x, यहाँ पे आप देखोगे माइनस हो गया बीच में, लिमिट अलग, तो 2b सेक स्क्वायर वगैरह, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो तो आपको पता है साइन 2x अपॉन x कितना होगा, या अपॉन 2x करते हैं आप यहाँ पे, 6x को भी आप ऐसे कर दो तो चलेगा, 3 इंटू 2x चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर, तो ये 1 हो जाएगा, इजंट इट। फिर ऐसे tan x बाय x कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इजंट इट? यस और नो? बिल्कुल यस सर। हम लोग फॉर्मूलेस भी लगा सकते हैं ना, एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है मुझको ये डेरिवेटिव करना, कर सकते हैं, बट मैं कहता हूँ यार मुझे sin x बाय x tan x बाय x इतना सिंपल तो पता ही है ना, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ बिल्कुल। तो ये क्या होगा, आप रखोगे आप, ठीक है, तो ये क्या हुआ माइनस 4a बाई 3 माइनस 2b बाई 6 और सेक स्क्वायर 0 1 होता है, ठीक है। तो ऐसा मेरा वैल्यू आया है, ये लिमिट का आंसर आ रहा है। इफ यू डू द कैलकुलेशंस पार्ट हियर, राइट, ये और ये गया, तो ये बन गया आपका, देखो कटवर्ट करने के बाद क्या बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये और ये कट होके ये भी 3 आया, तो बन गया माइनस 4a माइनस b अपॉन 3, ये आपका लिमिट का आंसर आया है। आर वी गेटिंग दिस? पक्का? यस, बट वी आर गिवन दैट लिमिट का आंसर क्या है, माइनस 4a माइनस b बाई 3 विल बी इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये गिवन है कि इसका आंसर 1 होना चाहिए था, राइट, तो दस दिस शुड बी इक्वल टू 1, अंडरस्टूड। ये हमारा लिमिट का आंसर है, बट इट इज गिवन है ना, ये गिवन है। तो यहां से सॉल्व करेंगे आप, देखो तो माइनस 4a माइनस b इज इक्वल टू 3, 4a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 3, ये आया। एक रिलेशन अपने पास ऑलरेडी था, b इक्वल टू 2a एंड b इक्वल टू 2a, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, b को 2a रखेंगे, देयरफॉर क्या मिलता है, देखो a का वैल्यू 6a माइनस 3, तो माइनस हाफ हो गया, और b का वैल्यू माइनस 1 हो गया। दिस इज आवर आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट वी हैड दिस टू रिलेशंस नाउ, तो हम रखेंगे, और 6a इज इक्वल टू माइनस 3, तो a माइनस हाफ हो गया, a माइनस हाफ रखने पे b माइनस 1 हो गया। क्या कहता है बच्चा लोग, इजंट इट? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ये ए बी वाले क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, पक्का 5 मार्क के लिए हमारे ये क्वेश्चंस होने ही वाले। मैं बहुत क्रिस्प ले रहा हूं, आपके जो सवाल है आपको जो करने हैं, बड़े क्रिस्प क्वेश्चंस ले रहा हूं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन सर, बिल्कुल। क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम सबसे पहले रखकर देखेंगे, x को 1 रखा है ना, पुट x इक्वल टू 1, क्या मिला, 0 पावर इंफिनिटी। कैसे इंफिनिटी मिल रहा है सर, आप देखो ln ऑफ 0 इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट 0 पावर 0 हो गया सर, क्या हो गया, 0 पावर 0 फॉर्म। समझ रहे कौन सा फॉर्म है, यस, क्योंकि ये ln ऑफ 0 इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी 0 हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1, इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है, ठीक है। देखना आराम से कैसे कर रहा हूं मैं, ln ऑफ 1 माइनस x, यस, इसको लॉग ऑन बोथ साइड्स वाला फॉर्म है ये। मैंने कहा था ना फॉर्म में ये आखिरी 3 जब आएंगे तो क्या करेंगे हम, लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। जब लॉग ऑन बोथ साइड्स करें तो उधर हो गया लॉग y, और ये हो गया लॉग ऑफ, ये पूरा है ना, पूरा, यस, लिमिट के अंदर जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपको लगता है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देख रहे हो ना बेटा, ये पूरा सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो रहा है। सो आई कैन से लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लिमिट बाहर ले सकते हो सर, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंड टू 1, जहां आपको लगे ना, जो ठीक लगे, ठीक है। तो लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 बाय ln ऑफ 1 माइनस एक्स, ये आएगा आगे, ये हो गया लिमिट, है ना, लॉग की वजह से पता है ये आ गया, तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ln ऑफ 1 माइनस एक्स होगा। ln और लॉग एक ही बात हुई यहाँ पर, राइट, यहाँ पे भी बेस e है अगर लॉग है तो। am I getting बेटा, आर यू ऑल गेटिंग दिस? समझ में आया आपको ये क्या हुआ, ये आगे आया तो 1 अपॉन दिस आएगा, मतलब नीचे आएगा सर। अगर अब मैं 1 रखता हूं, अगर मैं रखता हूं तो देखो लॉग ऑफ 0 क्या हुआ,
log ऑफ 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होता है। अगर आप 1 रखते हो, सर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स करके कट नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, लॉज ऑफ लॉग ऐसे है ही नहीं। सर मैं तो यही सोच रहा था कट कर दूं, नहीं नहीं नहीं, अब क्या करोगे? LH रूल अप्लाई करोगे, अप्लाई ला हापिताल रूल, ठीक है ना? समझ गए ना क्या रूल अप्लाई करना है? बिल्कुल ला हापिताल रूल अप्लाई करेंगे। तो ये क्या होगा? ला हापिताल रूल के हिसाब से देखेंगे तो ये आ जाएगा अपना ऊपर का डिफरेंशिएशन, लिमिट x टेंड टू 1, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय यस और इनटू 2x, राइट? ये देखना क्या है, देखो अच्छे से, क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, ऊपर का डेरिवेटिव है। ऊपर का डेरिवेटिव क्या हुआ? 1 अपॉन ये इंटू इसका डेरिवेटिव, इसका भी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1। एम आई क्लियर? यस सर। तो लिमिट x टेंड टू 1, ओके। अब आपका देखोगे तो ये माइनस 2x अपॉन, इसको आप कह सकते हो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा अब हो सकता है सर, ठीक है। तो ये और ये अब कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया सर। तो लिमिट x टेंड टू 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, सो व्हेन आई पुट हियर तो ये आएगा 2 अपॉन 2, सो आंसर इज 1। तो क्या हमारा आंसर 1 है? नहीं, आप ध्यान दिया था ये log y है, हमें तो y पूछा गया है ना, सो देयरफॉर log y इज इक्वल टू 1, तो y कम्स आउट टू बी e पावर 1, ये बेस e है, राइट? सो देयरफॉर आई कैन से, जो लिमिट पूछा गया है मुझे, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 बाय ln ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू e, दिस इज माय आंसर। कैसा लगा सवाल, है ना? डिफरेंशिएशन एंड ऑल सब इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, आप खुद भी देखोगे, फॉर्म अगर पता चल गया तो पता है क्या करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें आएंगे। यूनिट 1 का ये आधा पार्ट है ना, नए सिलेबस के हिसाब से, लेकिन मैं चाह रहा था हम, है ना, आराम आराम से करें। इतना तो कर ले पहले अच्छे से, इतना अगर आपने अच्छे से कर लिया, ये 6 क्वेश्चंस को आप फिर से देखेंगे और बहुत अच्छे से हो गया। और अगर आप क्वेश्चन बैंक उसके बाद करते हो तो बेस्ट हो जाएगा आपका, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं। मैंने होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने कहा ना tan इनवर्स वाला ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन भी दिया है यहाँ पे, आप गो थ्रू करिएगा। ये कहाँ मिलेगी सर पीडीएफ? आपका एक क्वेश्चन रहेगा, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मैं इसको ना टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, अपना टेलीग्राम पता है आपको, गणितंक करके आप सर्च करोगे, ओके। इसके अलावा मैं व्हाट्सएप में डाल देता हूँ अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो। इसके अलावा ये आपके कोर्स में मिल जाएगी जो गामा का आपने लिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये सब दिए, अब इनके सॉल्यूशन नहीं दिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करने चाहिए। इनके सॉल्यूशन यहाँ नहीं है, बट अगर आप जाते हो तो ये सब सॉल्यूशन, सब सॉल्व जो है ना, अपने क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कहाँ जाना है सर? कोर्स में जाइए, राइट, अपन गणितंक.com या ऐप में जाइए, पुणे यूनिवर्सिटी, सारे दिखेंगे यहाँ पे। और इनफैक्ट मैथ्स ही क्या, इतना सटीक काम हमने बाकी कोर्सेज में भी किया है। मैकेनिक्स वो भी आप देखोगे, कॉम्बो देख सकते हो, राइट। अगर आप चाहो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब इलेक्ट्रॉनिक्स, एफपीएल, डर लग रहा है सर सब्जेक्ट्स का, सब यहाँ गणितंक पर है। तो मैं हमेशा कहता हूँ गणितंक है ना, राइट। तो भाई पुणे यूनिवर्सिटी वाले बच्चे गियर अप हो जाओ, फटाफट सारी चीजें, और हर चीज पर मैंने आपको 250 का डिस्काउंट भी दिया है, राइट। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, मचाओ, और प्लीज एक और रिक्वेस्ट है, शेयर करना ये इस वीडियो को जितना हो सके, ताकि मैं अगले 7 दिन और एनर्जी के साथ रोज आपके लिए जो है ऐसा कंटेंट लेकर आऊंगा। मजा आया? रिवाइज हुआ? कमेंट करके पक्का बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग, बाय बाय।